नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, एसआईआर का मुद्दा हमारे देश में किस तरीके से चला, इससे हर कोई भली भांति जानता है, क्योंकि देश की संसद न जाने कितने दिनों तक इस मुद्दे पर चली ही नहीं। न जाने कितने करोड़ रुपए खराब हुए, वो जनता के पैसे खराब हुए। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर हर जगह एसआईआर को लेकर एक अलग प्रकार का जो एक भय पैदा किया लोगों के अंदर, ये तो जग जाहिर है। लेकिन अब आपको बता दें कि यूपी एसआईआर का ड्राफ्ट जारी हो गया है। अब आपके जिले में कितने नाम कटे और कितने जुड़े हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में बताएंगे। आपको कहीं जाना नहीं है, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, जिससे भारतीय टीवी की हर एक बड़ी खबर और जो देश दुनिया से जुड़ी हो, जो आपके क्षेत्र से जुड़ी हो, सबसे पहले आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, लखनऊ में वोटर्स की संख्या में सबसे चौंकाने वाली गिरावट दर्ज की गई है। जब एसआईआर की घोषणा की गई थी, तब लखनऊ में 39 लाख से ज्यादा वोटर्स थे। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद यह संख्या घटकर मात्र और मात्र 27 लाख 9 हजार के करीब रह गई है। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन परीक्षण प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का संशोधित मसौदा जारी कर दिया गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिड़वा द्वारा जारी की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस व्यापक शुद्धिकरण अभियान के सफल समापन के बाद प्रदेश में अब पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 12.5 करोड़ दर्ज की गई है। इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न विसंगतियों को दूर करते हुए कुल 2 करोड़ 89 लाख नामों को मतदाता सूची से हटाया गया है। अब आपको बताते हैं कि किस जिले में कितने नाम काटे गए हैं। आप इसको बड़े ध्यान से समझना, आपका जिला भी आ सकता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मतदाताओं की संख्या में सबसे चौंकाने वाली गिरावट दर्ज की गई है। जब आपको बता दें कि जब एसआईआर की घोषणा की गई थी तो 39 लाख से ज्यादा वोटर्स थे और ड्राफ्ट लिस्ट के बाद यह संख्या घटकर 27 लाख और 28 लाख के बीच में रह गई। वाराणसी में लगभग 18% वोटर्स के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उनके पास अभी भी फॉर्म 6 भरकर दोबारा जुड़ने का विकल्प मौजूद है। वहीं ललितपुर में 27 सितंबर 2025 तक यहां 9,50,000 वोटर्स पंजीकृत थे, जो अब घटकर 8,60,000 रह गए हैं। यह लगभग 9.95% की कमी है। बरेली में कुल 21% यानी 7,16,509 वोटर्स के नाम सूची से कटने का दावा सामने आया है। सबसे ज्यादा असर बरेली शहर और बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्रों में देखा गया है, जहां बड़ी संख्या में मतदाता सूची से बाहर हो गए। ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक पहले जिले में कुल 34,05,064 मतदाता दर्ज थे, अब घटकर 26,91,067 रह गए हैं। मौजूदा सूची में 14,82,546 पुरुष और 12,08,468 महिला और 53 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। एसआईआर के बाद मुरादाबाद में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि मुरादाबाद में कुल 20,71,844 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें से 1,96,201 मतदाताओं को लो मैपिंग की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें नोटिस भेजे जाएंगे। जिन बूथों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक थी, वहां नए बूथ भी बनाए जाएंगे, जिनकी सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है। अगर आंकड़ों पर हम ध्यान दें तो आगरा में 36,71,000 मतदाताओं में से 9 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं, जिसके बाद अब वहां 27,63,000 वोटर्स बचे हैं। वहीं कानपुर में 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल बता दें 9,02,148 नाम हटाए गए हैं, जो कुल वोटरों का 25.50% है। अब जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में भी भारी कटौती देखी गई है, जहां जौनपुर सदर से 1,04,501 और मड़ियाहू से
1,12,686 नाम काटे गए हैं, जबकि शाहगंज, मुगरा बादशाहपुर और मछली शहर जैसे क्षेत्रों में भी 50 से 70,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। और वहीं बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों में भी सुधार का व्यापक असर दिखा है। झांसी की 4 विधानसभा में कुल 2,19,612 नाम काटे गए हैं। इनमें सर्वाधिक 65,905 नाम झांसी सदर से कम हुई है। और वहीं बांदा की बात कर लेते हैं तो बांदा में वोटर्स की संख्या 13,49,000 थी। अब यहां से घटकर 11,74,000 रह गई है, यानी यहां 1,75,000 नाम हटाए गए हैं। जालौन में 2,12,000 और गाजीपुर में 4,08,000 नाम मतदाताओं के नाम लिस्ट से डिलीट किए गए हैं। और वहीं बलिया में जिला प्रशासन ने करीब 4.5 लाख नाम हटाए हैं, जिसके बाद अब जिले में कुल 20,54,000 मतदाता ही शेष है। अब बात कर लेते हैं इटावा की। इटावा में 2,33,000 वोटर्स की कटौती हुई है, जिसमें से यहां अब कुल 9,96,613 योग्य वोटर्स हैं। अब बात रायबरेली की कर लेते हैं, क्योंकि रायबरेली भारत का सबसे वीवीआईपी लोकसभा क्षेत्र माना जाता है। देखिए, रायबरेली में कुल 3,48,000 नाम हटाए गए हैं। इनमें से 67,808 मृतक, 1,70,000 स्थानांतरित और 29,366 डुप्लीकेट मतदाता शामिल थे। चंदौली में भी 2,30,000 मतदाता सूची से बाहर हुए हैं। अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद की। देखिए, गाजियाबाद के जिलाधिकारी के अनुसार जिले में करीब 71.17% पुराने वोट सही पाए गए, जबकि 28.84% यानी 8,08,362 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र और इंडस्ट्रियल टाउन होने के कारण यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन अधिक है, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोग अब अपने पुराने पते पर नहीं मिले। विधानसभा वार देखें तो साहिबाबाद में सर्वाधिक 38.32% वोट कटे हैं, जबकि लोनी में 26%, गाजियाबाद सदर में 25.36, मुरादनगर में 23.67%, मोदी नगर में 15.4% मतदाताओं के नाम कटे हैं। बागपत जिले में एसआईआर प्रक्रिया के बाद कुल 1,77,300 वोटर्स सूची से गायब पाए गए। पूर्व में यहाँ 9,76,798 वोटर्स दर्ज किए गए थे, जो अब घटकर 7,99,499 रह गए हैं। विधानसभा के आंकड़ों के अनुसार बड़ौत से 61,655, छपरौली से 59,247, बागपत विधानसभा से 56,398 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। अब आते हैं फतेहपुर जिला। फतेहपुर जिले में भी जिला प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट्स के अनुसार 6 विधानसभा सीटों में कुल 3,15,468 वोटर्स मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। साल 2013 की तुलना में जहां यहां 19,32,442 मतदाता थे, वहीं 2025-26 के इस गहन सर्वे के बाद अब केवल 16,19,973 वोटर्स ही शेष बचे हैं। प्रशासन के मुताबिक हटाए गए नामों में बड़ी संख्या मृतक और फर्जी वोटरों की है, जिनका डेटा सत्यापन के दौरान सही नहीं पाया गया है। दोस्तों, बड़ी संख्या में एसआईआर में लोगों के नाम की कटौती हुई है और चुनाव आयोग ने साफ कहा है उन लोगों के नाम हैं जो मृतक हैं या फर्जी वोटर हैं या डुप्लीकेट वोटर हैं, उनके नाम कटे हैं। दोस्तों, ये थी पूरी रिपोर्ट, आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। नमस्कार।